नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम उत्तराखंड को पढ़ेंगे। उत्तराखंड को इसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ जाएंगे। कोई भी तथ्य नहीं छूटेगा, भले वह परीक्षा माड़ी का हो या किसी अन्य बुकों का हो, भले अजय सिंह रावत हो, भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक हो, कोई भी पुस्तक हो, हर एक तथ्य को एक ही साथ देख जाएंगे। देखते हैं इसमें पहले उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा। देखिए क्या है इसमें उत्तराखंड का गठन। उत्तराखंड का गठन आप लोगों को पता होगा 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 27वां राज्य बना था और हिमालयी राज्यों में 11वां नंबर का राज्य था। उत्तराखंड नाम पड़ा 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? 1 जनवरी 2007 को। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था। आगे देखते हैं प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है उसने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था अप्रैल 2001 में। उसी प्रकार आगे देखते हैं राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह उत्तराखंड का है क्या, ये देखते हैं। गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां। बिल्कुल ध्यान से देखिए, गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, नीचे गंगा की 4 लहरें, मध्य में अशोक की लाट स्थित। क्या क्या है? 3 पर्वत चोटियां हैं, 4 गंगा की लहरें हैं और मध्य में अशोक की लाट है। लाट के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। जो अशोक की लाट दी गई है उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया कहां से गया है? मुंडकोप उपनिषद से। आप बताएंगे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद। अगला है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प उत्तराखंड का आप लोगों को सभी को पता है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। कितनी ऊंचाई में पाया जाता है ब्रह्मकमल? 4800 से 6000 मीटर तक। कितनी ऊंचाई तक? 4800 से 6000 मीटर तक राज्य पुष्प ब्रह्मकमल पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अब वेलेटा। क्या नाम है? सोसोरिया अब वेलेटा। कुल किस कुल का है ये पौधा? एस्टेरेसी कुल का। एस्टेरेसिक कुल का राज्य पुष्प है। अगला है उत्तराखंड में प्रजातियां। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो आप बताएंगे 24 और विश्व में 210। खिलने का समय, इसका खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। ब्रह्मकमल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर। रंग कैसा होता है इसका? इसका रंग बैगनी होता है। स्थायी नाम कोल पद्म। जो स्थानीय भाषा में जहां ये खिलता है इसको वहां पे कोल पद्म के नाम से जाना जाता है। महाभारत में इसी पुष्प को सुगंधित पुष्प कहा गया, यानी सुगंधित पुष्प कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है उत्तराखंड का मोनाल, जिसे कहा जाता है हिमालय का मयूर। मोनाल को क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर। इस ऊंचाई में रहता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में मोनाल रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस एम्पीजेसन इसका वैज्ञानिक नाम है। मोनाल एक मादा पक्षी है। इसकी जो नर प्रजाति है उसे दस्या कहा जाता है। ठीक है, मोनाल एक मादा है, जो नर प्रजाति है इसकी दस्या कहा जाता है। पूंछ का रंग बात करें तो इसकी पूंछ के रंग की हरा होता है और इसका प्रिय आहार बहुत बार पूछा गया है। मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू। हिमाचल प्रदेश का राज्य व नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अंडे देता है चट्टाने पेड़ के छिद्रों में, यह अपने अंडे देता है, घोंसले नहीं बनाता है। ठीक है, अगला है राज्य पशु। राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। देखिए, हिमालय का मयूर मोनाल, हिमालय मस्क डियर, कस्तूरी मृग। अगर कस्तूरी मृग की ऊंचाई की बात करें तो किस ऊंचाई में पाया जाता है? 3600 से 4400, यानी 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में कस्तूरी मृग पाया जाता है। इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइसोकास्ट्रेस का वैज्ञानिक नाम है। इसकी प्रजाति 4 प्रजाति पाई जाती है। इसका रंग होता है भूरा, साथ में काले धब्बे। भूरा रंग होता है और काले धब्बे होते हैं। इसकी विशेषता बहुत तेज सूंघने व सुनने की शक्ति होती है इसकी विशेषता। आगे देखते हैं सुरक्षा के लिए। इसके बाद सुरक्षा के लिए दांत होते हैं, न कि सींग। ठीक, सुरक्षा के लिए 2 दांत होते हैं। औसत आयु की बात करें, इसकी आयु यह 20 वर्षों तक जी सकता है। कौन? राज्य पशु
जो है कस्तूरी मृग वो 20 वर्ष तक जी सकता है। गर्भ धारण की अवधि 6 माह तक ये गर्भ धारण करता है, इसके बाद ये बच्चे को जन्म देता है। कस्तूरी प्राप्त की जाती है केवल नर से 3 साल में एक बार। नर जो प्रजाति होती है वह कस्तूरी देने योग्य होता है और 3 साल में मात्र एक बार दिया जाता है। और देता कितना है 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही मिलती है 3 साल में। कस्तूरी क्या है? सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन कस्तूरी। आगे देखते हैं, देखिए कस्तूरी मृग का हो रहा है अवैध शिकार, उसको रोकने के लिए कस्तूरी मृग का अवैध शिकार कस्तूरी प्राप्त होती है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग उसका शिकार कर रहे हैं। उसी के संरक्षण के लिए काम हुआ है। देखते हैं क्या क्या काम हुआ है कस्तूरी मृग संरक्षण के कार्य। देखिए पहला है कस्तूरी मृग बिहार 1972 में बना था। स्थिति है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग चमोली में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 967.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन? कस्तूरी मृग विहार केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में स्थित है चमोली में। 1972 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में बना था, यह बागेश्वर में स्थित है महरोड़ी। अगला है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र 1982 में इसकी स्थापना हुई, स्थित है कांसुला खर्द चमोली में। अगला है अस्कोट, इसकी स्थापना 1982 में हुई है। सार्वधिक कस्तूरी मृग अस्कोट अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। एक कार्य हुए थे और इन सनों को भी याद करना, इसकी लोकेशन और इसका क्षेत्रफल, इन सभी को याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष है बुरांश। किस ऊंचाई में पाया जाता है बुरांश? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बुरांश पाया जाता है। विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष, आपसे पूछा जाएगा विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष कौन सा है? आप बताएंगे बुरांश को। वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। रंग चटक लाल होता है। 11,000 मीटर के ऊपर सफेद होता है। 2 प्रकार का होता है, लाल और सफेद। 11,000 मीटर से ऊपर जाएंगे तो सफेद बुरांश देखने को मिलेगा। वैसे मुख्यतः इसका रंग लाल होता है। खिलने का समय फरवरी से अप्रैल। देखिए हर कोई चीज पूछी गई है, बुरांश के खिलने का समय हो या उसका रंग हो, वैज्ञानिक नाम हो, ऊंचाई हो, हर चीज पूछी गई है। पॉइंट टू पॉइंट हम देख रहे हैं। गुण क्या है इसके? फूलों का जूस हृदय रोग के लिए उपयोगी, बहुत ही बढ़िया। रंग भी बनाए जाते हैं। जो इसका फूल होता है इसका जूस बनाया जाता है और हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जो इसके फूल है उससे रंग भी बनाए जाते हैं। संरक्षित वृक्ष इसको 1973 में घोषित किया गया। ठीक, चलिए तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक? अवश्य बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और ऐसे ही वीडियो पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।